एसआईआर को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लगे बीएलओ का झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन। बीएलओ बैठ गए धरने पर, कार्य बहिष्कार की देने लगे चेतावनी। साथ ही दबे शब्दों में प्रेशर बढ़ने पर आत्महत्या की जेसीबी दे दी है चेतावनी। प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं कलेक्ट्रेट पर खबर लिखे जाने तक समझाइश। हम आपको बता दें कि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ जो कि एसआईआर को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में तैनात हैं, उनका कहना है कि अधिकारी शाम होते होते एक तानाशाही जैसा आदेश निकाल देते हैं। कभी कहते हैं रोज़ हमें 50 फॉर्म चाहिए, कभी 100, और अब आदेश निकाल दिया कि 160 फार्म हमें रोज़ाना देने होंगे, सबमिट करने होंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। बीएलओज ने बताया कि हम घर घर जाकर जब मतदाताओं से संपर्क करना चाहते हैं तो कोई मतदाता हमें घर पर मिलता है, कोई फार्म नहीं लेता, किसी के पास फ़ोटो नहीं है, किसी के फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रही है। ऐसी कई समस्याएं सामने आ रही है जिससे 50 से 60 70 फॉर्म तक हम सबमिट कर पा रहे हैं, जबकि अधिकारी ऐसी कमरों में बैठकर एक आदेश निकाल देते हैं, कभी लिखित में तो कभी वर्बली कि इतने फॉर्म चाहिए। कभी हमें बुलाकर सूचना केंद्र सभागार में या फिर अन्य किसी मीटिंग हॉल में बैठा दिया जाता है जहां हमारे समय को खराब किया जा रहा है, हम अपने कार्य को पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। शनिवार सुबह 10 बजे के आसपास बीएलओज ने झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, कार्य बहिष्कार की चेतावनी देने लगे। साथ ही कहने लगे कि बंगाल में जिस तरह से बीएलओज फंदे पर लटक रहे हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ झुंझुनू में भी कोई ऐसी घटना हो। सूचना पर झुंझुनू तहसीलदार महेंद्र मूंड व झुंझुनू उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी बीएलओ से समझाइश भी करने लगे, मगर खबर लिखे जाने तक बीएलओ अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। उनका कहना है कि हम 50 या 60 फॉर्म से ज़्यादा एकत्रित नहीं कर सकते, अन्यथा चाहे जो कार्रवाई करनी हो प्रशासन या फिर आला अधिकारी या सरकार कर सकते हैं। सुनिए बीएलओ की जुबानी। हम मैदान में फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन हर तीसरे दिन यहाँ मीटिंग बुला करके हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। हम प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, हम भी ये चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी निपटे, लेकिन हर तीसरे दिन नई शर्तें लगाते हैं। कभी तो 150 फार्म लाओ, कभी 20 फार्म लाओ। अब जनता हमें दे नहीं रही फार्म, जितने देगी हम उतने उपलब्ध कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराएं, लेकिन अब कोई नहीं दे रहा तो हम भी क्या कर सकते हैं। तो अभी क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है, हम तो इनको कह रहे हैं प्रेशर मत बनाओ, हम आराम से काम कर रहे हैं, हमें करने दो, और जितने फॉर्म उपलब्ध होंगे हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जमा कराएं। तो एक बीएलओ को कितना टारगेट दिया हुआ है? 160 का टारगेट दे दिया। अब एक दिन में 160, किसी के पास फोटो नहीं है, किसी के पास कोई उसकी भाग संख्या नहीं है पीर वालों की, तो कहाँ से लाएं? इतने फॉर्म एक साथ कहाँ से आएंगे? तो आज क्या कर रहे हो आप यहाँ? आज हम ये चाहते हैं कि हमें बाध्यता नहीं किया जाए कि इतने फार्म लाओ ही। अच्छा काम करेंगे, अच्छा तरीके से सहयोग करेंगे, लेकिन बाध्यता हटानी है कि भाई इतने फार्म लाओ ही। तो ये सर तानाशाही है एक तरह से। हम बहुत प्रेशर में है, कभी न कभी कोई न कोई लटक जाएगा। ये ऐसी स्थिति है, मेरी खुद की तो है, मैं दूसरों को तो नहीं कह सकता। देखा सभी बीएलओ बड़े परेशान हैं, मानसिक तनाव में, और कोई भी घटना हो सकती है जैसे बंगाल में हो रही है। ऐसी स्थिति है, सुबह 4 बजे उठ के लगते हैं, रात को 9-10 बजे तक फार्म कलेक्ट करते हैं, बेहद मानसिक तनाव में। अब ऊपर से आदेश आता है, ये मौखिक आदेश है, अब हम बड़े तनाव के अंदर है। ऐसी स्थिति में और जो 3 खंड की सहायक बीएलओ और लगाए, उसका कोई मतलब 2 पर 1200 1400 वोट है, और कैसे हम 150 वोट कर सकते हैं? बड़े तनाव में सभी की स्थिति है। तो हम एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि हम वास्तव में सब मन से लगे, सब बीएलओ काम कर रहे हैं, लेकिन अब टारगेट दे रहे 160 का, कैसी हो सकता है? जबरदस्ती है क्या कोई चीज़? सब यही स्थिति है। तो जो काम होने वाला वाजिब है उसको हम कर रहे हैं, सब मन लगा के कर रहे हैं। सभी बीएलओ हमारे भाई बहनें सब मन लगा के कर रहे हैं। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए टारगेट? टारगेट 20, 25, 30 तक हो सकता है इसमें, लेकिन 160 का कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कल आदेश आया है कि आप लोगों को 150 फॉर्म कलेक्ट करने हैं और 100 फॉर्म हैं उनको ऑनलाइन करना है। ये चीज़ें आई हैं सर, हम लोग फील्ड में कर रहे हैं काम, अभी तक सभी लोगों के फार्म भी नहीं बटे हैं। हमारे जो फार्म बांटने का जो तरीका था, हम घर घर जाके बांट रहे थे, इन लोगों ने हमसे OTP लेके खुद ही सभी फॉर्मों को ऑनलाइन कर दिया है।
पहले फार्म नहीं बटे हैं, उसके बाद कलेक्ट करने की बात है तो दिन भर में 50, 60, 70 फार्म होते हैं अधिकतम, उससे ज़्यादा होते ही नहीं है। और इन लोगों ने 120 का टारगेट दे दिया, वो नहीं हो रहा है सर। और उसके बाद में करें कि उनको ऑनलाइन भी करो, अगर ऑनलाइन साथ में करें तो 20, 30, 40 से अधिक फार्म कलेक्ट नहीं होते हैं। और नहीं होते हैं तो उसके बाद सर 5 बजे 6 बजे बाद ऑर्डर करते हैं कि झुंझुनू आओ या बगड़ आओ, और वहाँ बैठा के हमें 10, 11, 11 बजे तक बैठा के रखते हैं, वो काम करवाते हैं सर। तो ये बड़ी समस्या है BLO की। हम कलेक्टर साहब से, SDM साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं का हल किया जाए। कोई हमारे साथ सहायक नहीं है, नहीं हमारे फार्म बट रहे हैं, नहीं कलेक्ट हो रहे हैं। फील्ड में जाते हैं तब पता चलता है एक घर में काफ़ी समय लगता है, और फोटो को यदि ऑनलाइन करें तो उस फोटो में भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये काम नहीं हो रहा, हमारे पर बहुत मानसिक प्रेशर है। किसी की कोई दिक्कत हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बड़ी